नमस्कार। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल उमेश ए टू जेड में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। जरा सोचिए, आज अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता तो हमारे देश में जो शोषित पीड़ित दलित गरीब मजदूरों की क्या स्थिति होती। ये तो संविधान की ताकत है कि आज जिसकी बदौलत सबको हक और अधिकार, इज्जत, मान, सम्मान मिला है। देखना चाहते हो संविधान की ताकत, तो जाकर किसी भी पार्टी की रैलियों में देखिए। पहले तो बड़े बड़े मंच लगे होते थे और आपको बैठने के लिए दरियां होती थी, लेकिन आज देखिए बड़े बड़े मंचों के साथ आपके सामने आप ही को बैठने के लिए कुर्सियां लगी होती हैं और उन कुर्सियों पर बैठने की सारी व्यवस्था जनता की होती है। सारे लोग बैठते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब रैली होती है तो उस रैली में जाकर देखिए, आपको कुर्सियां नहीं मिलेगी बैठने के लिए, इतनी भीड़ होती है। लेकिन वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है तो जाकर देखिए कुर्सियां खाली पड़ी होती है, जबकि भाड़े की भीड़ जुटाई जाती है। यह है संविधान की ताकत कि आपको जमीन पर दरियां बिछाई जाती थी, उस पर बैठने के लिए बोला जाता था। लेकिन आज क्या है, आज आपको कुर्सियां मिल रही हैं बैठने के लिए, और कुर्सियां मिलने के बाद भी आप नहीं बैठ पा रहे हो। किसी भी बड़े व्यक्ति के यहाँ हमारे समाज के लोग चले जाते हैं तो वहाँ अगर कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सियां खाली होती हैं, तब भी ये लोग या तो खड़े रहते हैं या तो जमीन पर बैठने का काम करते हैं। क्या इससे इस देश में समानता दूर हो सकती है? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की ताकत आपको दिया, संविधान में कानून बनाकर अधिकार दिया, तो उसको आपको लेने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में कानून बनाकर दे दिया। मानवर कांशीराम साहब ने शोषित, वंचित, पिछड़े दलितों को जगाने का काम किया, और आज आप लोग जागरूक हो गए हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है। अब आपकी कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा, आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपको अपना हक और अधिकार स्वयं छीनना पड़ेगा। हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता। दोस्तों, इस बात को समझिए। संविधान की वो ताकत है कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने वोट देने का अधिकार दिया। अगर ये वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, इस वोट की ताकत आपके पास नहीं होती, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, आपका कोई जूठा खाने वाला नहीं होता, आपका कोई पैर छूने वाला नहीं होता। इस बात को समझिए मेरे दोस्तों। संविधान की वो ताकत है
कि संविधान से सरकार भी डरती है गलत काम करने से, लेकिन कुछ मनुवादी व्यक्ति के लोग हैं जो मनुवादी की सोच रखते हैं, वो हमेशा समानता की बात छोड़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। संविधान की वो ताकत है कि बिहार में एक बार बम ब्लास्ट हुआ, उसकी गवाही करने के लिए एक कुली गया और कुली को जान से मारने की धमकी दिया गया। जो रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम करता था, जब उन्होंने इसकी शिकायत न्यायालय में दर्ज कराया तो वहां का जज उस कुली के साथ 2 पुलिस लगा दिया और पुलिस, वो कुली जब सामान ढोता तो पुलिस उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा में लगी रहती थी। यह है संविधान की ताकत। इस बात को समझिए मेरे दोस्तों, संविधान बहुत बड़ी चीज है। संविधान कोई मामूली चीज नहीं है और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। सारे देश के लोग भारत के संविधान की सराहना करते हैं और इसी देश में रहने वाले मनुवादी सोच के लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जिस दिन ये संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं। जिस दिन आपके वोटों की ये ताकत खत्म हो जाएगी उस दिन आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस बात को समझिए, इस बात को सोचिए कि बाबा साहब कोई मामूली हस्ती नहीं थे। बाबा साहब चाहते तो बड़े से बड़े घरों में रहते, पैसा लेकर अरबों खरबों में रहते, लेकिन बाबा साहब ने इस समाज के लिए कितनी परेशानियां सहा, कितना अपमान सहा, जिसकी बदौलत आज ही हमें सम्मान मिला है। इसी सम्मान की बदौलत आज हम, इसी संविधान की बदौलत आज हम बोल रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हो इस बात को और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े हो, लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। ये सब बंद करिए ड्रामा, इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे आपका जो शत्रु है उसको तो जरूर लाभ मिल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मरे हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज उनके बनाए हुए संविधान में वो ताकत है, उनके मूर्तियों और चित्रों में वो ताकत है कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जब चुनाव आता है तो उनके चित्र पर माला पहनाने का काम करते हैं, मूर्तियों पर माला पहनाने का काम करते हैं। ये है ताकत बाबा साहब की। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको ये ताकत दिया तो आप इस ताकत का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? आज इसी ताकत की वजह से, इसी संविधान की वजह से हमारी देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज की, किसी भी धर्म जात की हो, अगर सम्मान दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में कानून बना कर दिया है, जिसका उदाहरण है इस देश की राष्ट्रपति महिला, इस देश की मुख्यमंत्री महिला, इस देश की कर्नल महिला, इस देश की विंग कमांडर महिला, ऊंचे ऊंचे पदों पर आज जो विराजमान है। जरा सोचिए, ये संविधान की ताकत है।
आज हमारे देश में कर्नल और विंग कमांडर की जो बात हो रही है वो संविधान की देन है। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो क्या हमारे देश की माँ बहनें फौज में होती? सोफिया कुरैशी जैसी, कर्नल व्योमिका सिंह जैसी विंग कमांडर जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, क्या ये हो पाता? ये संविधान की ताकत है, इसको समझने की जरूरत है। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब